पुलिस वाला बोला बोला तुम आप इसमें फैसला कर लो, वही बढ़िया है आपके लिए। दादरी कोतवाली के सीईओ हैं, उनका नाम दशरथ सेंगर थे, तो उन्होंने हमसे कह दिया मैं सीधे कहता हूँ आपसे, ये एक्सीडेंट की ही जांच करूंगा। आप ये देखिए अस्पताल की दूरी है ये। मर्डर के लिए उनसे बोला तो उन्होंने हमसे मना कर दिया, एक्सीडेंट है, हम इसको और किसी भी एंगल से देखेंगे नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईस्टर्न पेरीफेल पर और मैं बता दूं कि रूही का एक्सीडेंट यहाँ से ठीक 300 मीटर की दूरी पर हुआ था। और आप मेरे सामने देख सकते हैं ये रहा सीसीटीवी कैमरा। और ये सीसीटीवी कैमरे की खासियत मैं आपको बता दूं, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ईजिली कवर कर लेता है। लेकिन रूही के केस में रूही की जो मौत हुई उस केस में इस कैमरे का सीसीटीवी फुटेज गायब है। मेरे साथ जो मौजूद है यहाँ पर रूही के रिश्तेदार हैं, ये मुझे बताएंगे, ये हम सबको बताएंगे कि आखिर पुलिस वाले एक तो यहाँ पर आ नहीं रहे थे और जब यहाँ पर आए तो कैमरे को लेकर वो बहाना कर रहे थे। अब बहाना उनका ये था कि कैमरा उस तरफ घुमा हुआ था, लेकिन इस कैमरे के बारे में आपको बता दूं कि अगर कैमरा दूसरी तरफ भी घुमा हुआ है और एक्सीडेंट उसके ठीक उलट होता है तो कैमरा खुद सेंसर डिटेक्ट कर लेता है या फिर अगला कैमरा जो इसका कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर मैसेज देता है और वापस ये कैमरा उस एक्सीडेंट साइट की तरफ पैन करता है। लेकिन रूही के केस में ऐसा हुआ होगा, हम ये मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन इस कैमरे का सीसीटीवी फुटेज गायब है। जब आप यहाँ पर आए तो क्या मिला आपको? जब यहाँ पर आए थे तो हमें कुछ नहीं मिला था, क्योंकि गाड़ी भी जा चुकी थी और पुलिस वाले उनको लेकर चले गए थे। हाँ। सीसीटीवी फुटेज के बारे में? सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की सीसीटीवी फुटेज देखने की। हम खुद गए थे कंट्रोल रूम, वहाँ उन्होंने देखा भी था, लेकिन वो हमें बता दिया कि अब हमारे पास नहीं है। हमने पूछा कोई पुलिस आई थी तो भी उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास कोई नहीं आया था। अगर समय पर वो आते तो शायद मिल जाती। ये एक प्रक्रिया होती है कि फुटेज अपने आप डिलीट होते चले जाते हैं जी सिस्टम में जी से। बिल्कुल ये प्रक्रिया। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर आ रहे थे, तुरंत आने के लिए तैयार थे? नहीं, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी जब एक्सीडेंट के टाइम वो ही कर चुके थे। हमने जब एक्सीडेंट के लिए उनसे मर्डर के लिए उनसे बोला तो उन्होंने हमसे मना कर दिया, एक्सीडेंट है, हम इसको और किसी भी एंगल से देखेंगे नहीं। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कोई भी जांच नहीं की, किसी भी तरीके की जांच नहीं की। मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज किसी भी केस में बहुत अहम सबूत होता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को ख़त्म कर दिया गया, मिटा दिया गया और उसकी कोई जांच नहीं की गई। हमारे साथ रूही का भाई है, ये भी हमें बताएगा, क्योंकि आईओ जो थे वो आईओ यहाँ तक आने के लिए तैयार नहीं थे। इनको ये अपनी गाड़ी में बिठाते थे, उसके बाद लेकर के आते थे इनको। क्या कहता था आईओ? पुलिस वाला बोला तुम आप इसमें फैसला कर लो, वही बढ़िया है आपके लिए। जो आपका पैसा लगा है उस पैसे आप वापसी में दिलवा दूंगा। पुलिस वाले ने यही बोला है हमसे। और दादी वाले थाने इसने कह दी मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट के नज़ारे से ही देखूंगा मैं इसे। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो हत्या का आरोप आपके परिवार वाले लगा रहे हैं, आप लोग लगा रहे हैं हत्या का आरोप, उस नज़र से नहीं देखने के लिए तैयार नहीं, हैं? पुलिस बिल्कुल देख ही नहीं रही है। दादरी कोतवाली के सीईओ हैं, उनका नाम था सेंगर था, शायद पूरा नाम दशरथ सेंगर थे, तो उन्होंने हमसे कह दिया मैं सीधे कहता हूँ आपसे, ये एक्सीडेंट की ही जांच करूँगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ जांच करा लीजिए, हम एक्सीडेंट के अलावा कोई जांच नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस वाले सिर्फ कह रहे हैं कि हम सिर्फ इसको एक्सीडेंट की तरह देखेंगे, जबकि जो परिवार वाले हैं वो लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कई कड़ियाँ हमने आपको पहले भी बताई, कई कड़ियाँ यहाँ पर जुड़ रही हैं कि कहीं ना कहीं इस जो भी केस है रूही की जो मौत हुई है इसको लेकर के तो शक की सुई कहीं ना कहीं मुस्तकीम के ऊपर जाती है, लेकिन पुलिस वाले जो है वो जांच करने के लिए तैयार नहीं। आप देखिए कैमरा, बस यहीं पर कैमरा सीसीटीवी फुटेज निकालना था, लेकिन पुलिस वाले ने इतना तक नहीं किया। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि यहाँ से अस्पताल कितना दूर है, अस्पताल पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन अस्पताल पहुँचने में यहाँ से आपको सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन लग गया आपको 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में वो भी एम्बुलेंस ने पहुँचाया था, ना कि मुस्तकीम ने। मुस्तकीम काफ़ी देर के बाद अस्पताल पहुंचा। अस्पताल का भी सीसीटीवी फुटेज गायब है, अस्पताल में भी पुलिस ने कोई भी जांच नहीं। हम जहां पर खड़े हैं ये ईस्टर्न पेरीफेल हाईवे है और मैं आपको बता दूं यहीं पर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उस स्कॉर्पियो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। ये वही सड़क है, वही हाईवे है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। अब जब एक्सीडेंट हुआ तो घर वालों का कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कड़ियाँ हमने जब जोड़ी तो कहीं ना कहीं शक की सुई मुस्तकीम की तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ से जो सिर्फ अस्पताल की दूरी है वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी है।
और रूही को अस्पताल पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगा। तो आप बोर्ड देख सकते हैं, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर वहां पर लिखा हुआ 1033। फिर रूही को 1.5 से 2 घंटे का वक्त क्यों लग गया अस्पताल पहुंचने में? मुस्तकीम ने अपना घर क्यों बेच दिया सिर्फ 3 दिनों में? पुलिस वाले अपना जांच निष्पक्ष तरीके से आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा बस इतना सा सवाल है। ये वही घटना स्थल है, ये वही सड़क है, और ये एकदम जहां पर मैं खड़ा हूं यहीं पर गाड़ी की एक्सीडेंट होती है। गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिसमें से सिर्फ रूही की मौत होती है, बाकी सारे लोग सही सलामत, किसी को भी एक खरोच नहीं। लेकिन पुलिस वाले इसको सिर्फ एक्सीडेंट का रूप दे रहे हैं, जबकि परिवार वालों का कहना है कि ये एक साजिश है, एक हत्या है। 10 लाख रुपए हमसे मांगा गया था, जिसमें हम 2 लाख रुपए दे चुके थे, लेकिन फिर भी रूही पर हो रहे उत्पीड़न को नहीं रोका जा रहा था। हमारे साथ रूही के भाई मौजूद है, यहाँ पर उनके पड़ोसी भी हैं, और हम आपको मैप में भी दिखाएंगे कि यहाँ पर से अस्पताल की दूरी सिर्फ कितनी है। आप मोबाइल लाइए, यहाँ पर ये देखिए अस्पताल की दूरी है, ये 2.7 किलोमीटर, सिर्फ 4 मिनट। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर एम्बुलेंस आने में 15 मिनट लगेगा, और अगले 4 मिनट में मरीज जो होगा वो अस्पताल के अंदर होगा। लेकिन रूही को अस्पताल पहुँचने में 1.5 घंटे लगे थे। क्या हुआ था? हमने मुस्तकिम से पूछा था एक्सीडेंट किस टाइम हुआ था, तो बोले लगभग 2:45 बजे थे। मैंने कहा एम्बुलेंस कितनी देर में आ गई थी कि 15 मिनट में एम्बुलेंस ने फ़ोन करते ही एम्बुलेंस आ गई थी। लेकिन जब हमने खोजबीन शुरू की और हम हॉस्पिटल गए, वहाँ हमें पता चला कि रूही को 4:15 बजे एडमिट किया गया था। तब हमारा शक और गहरा गया कि जहाँ से हॉस्पिटल की दूरी केवल 5 मिनट की हो, वहाँ पर 1.5 घंटा क्यों लगा। तो इसीलिए हमें बहुत शक हो रहा है कि हमारी बहन की हत्या की गई है। अस्पताल में मुस्तकीम लेकर नहीं गया था, एम्बुलेंस में गई थी, ड्राइवर ही गया था। एम्बुलेंस मुस्तकीम बाद में पहुंचा था पुलिस के साथ। अच्छा, पुलिस के साथ जी। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिस से पहले सेटिंग करने के लिए किया था? जी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन इस चीज़ को हम आप क्या बता रहे थे? सर हम जो रोहपरे के थाने के इंचार्ज हैं एसआई, हम उनको गाड़ी में एसआई मलोक सिंह का नाम अविंदर सिंह है, जो भी है नाम है, लेकिन एसआई थे। हमने बोला सर हमारे साथ एक बार लोकेशन पे चलो, तो बोले चलेंगे, कल चलेंगे। तो वो उन्होंने मुस्तकीम को भी बुलाया था, मुस्तकीम के साथ भी आए थे। तो जब हम सर को गाड़ी में अपनी गाड़ी में लेकर आए थे यहाँ लोकेशन पर, तो मुस्तकीम के साथ वालों ने पूछा सर कितने जने जाने चाहिए हमारे लोकेशन पे। तो सर ने बोला 1-2-4 आदमी चलो साथ। तो वो उनके साथ वाले बोले ठीक है आप निकलो, हम अपने घर जा रहे हैं। तो हम यहाँ लोकेशन पर आए तो हमने देखा उनकी मुस्तकीम के साथ वालों की 2 गाड़ी ऑलरेडी इसी लोकेशन पर खड़ी थी। जो हमारे उस थाने मुस्तकीम पहले से मौजूद था यहाँ? नहीं, मुस्तकीम तो पुलिस हमारे साथ आया था। जो उसके साथ वाले जो थाने पर मुस्तकीम के दोस्त पहले से यहाँ? हाँ, जो थाने पर थे पुलिस वालों ने मना करा था उनको, तुम यहीं रहो, हम मुस्तकीम हमारे साथ जाएगा, 2 आदमी जाएंगे उसके साथ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ लोकेशन पर पहुंचे, ऑलरेडी यहाँ पर पुलिस मुस्तकीम के साथ वाले 2 गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर, उनमें गाड़ी बंदे थे, कम से कम 10-12 बंदे थे उनके साथ, ऑलरेडी यहीं थे वो। 10-12 बंदे लेकर आए? हाँ, वो थाने पर लेकर आया था, सर ने मने भी करी थी, लेकिन वो फिर भी यहाँ पहुँचे, हमसे पहले पहुँचे वो यहाँ पर, पुलिस वालों से भी पहले पहुँचे यहाँ। हमने आपको डिस्टेंस दिखाया, सिर्फ 4 मिनट लगता है, बगल में 1033 का बोर्ड है। आप बताइए कि पुलिस वाले जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, आप उनको अपनी गाड़ी में बिठा करके जांच के जहां पर आपको जांच करवाना था वहां लेके जा रहे हैं? हमने मलुक सिंह से बोली थी मैं कि कैमरे चेक करवाए जाएं हमें, तो मलुक सिंह बोले इसमें हम संतुष्टि नहीं दिलवाएंगे तुम्हें, अब तुम यहाँ से जाइए, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ये बोल दिया हमसे। ये देख लीजिए, एक पुलिस वाले जिसको कहा जाता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, वहाँ पर कहा जाता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये है हमारी देश की पुलिस, इस तरीके से काम करती है, अपनी जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं करती है। हमारे साथ रूही के वकील भी हैं और हम उनसे भी बात करेंगे आखिर वो इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी घटना को? देखिए, इसमें तो पूर्णतः साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिसमें कि फॉरेंसिक टीमें आनी चाहिए और एक वेल इक्विप्ड और एक पूर्णतः कौशलपूर्ण इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नियुक्त करना चाहिए। और ये एक नेशनल हाईवे का विषय है, और यहाँ पर इस तरह की पॉसिबिलिटी और इस तरह की इंसिडेंट घटित होता है, तो ये हमारे न्याय व्यवस्था के लिए शर्म का विषय है। पुलिस की जांच को कैसे देखते हैं? इसमें पुलिस की प्राइमा फेसाई पुलिस की जांच इसमें हुई ही नहीं है। इसमें पुलिस की जांच पूरी अपने कौशलपूर्ण टीम के साथ होनी चाहिए और इसमें विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए।
और उनके परिवार वालों को ऐसा न्याय मिलना चाहिए कि एक आने वाला समय के लिए मानक स्थापित हो कि लोग जो भी नेशनल हाईवे पर चाहे एक्सप्रेसवे पर इस तरह की गतिविधि करते हैं तो प्रत्येक सबक लेकर गतिविधि करें। साजिश लग रही है आपको इसको? ये जब कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित होगी तो इसका पर्दाफाश कर देगी क्योंकि जब हमने कड़ियाँ जोड़ी कि रूही का मोबाइल गायब है, आज तक नहीं दिया गया रूही का मोबाइल, ना पुलिस वाले ने पता करने की कोशिश की कि आखिर फ़ोन कहाँ गया उसका। ठीक है, करंट लोकेशन होना चाहिए। अस्पताल की दूरी सिर्फ 4 मिनट की है, यहाँ पर से सिर्फ 3 किलोमीटर मैक्सिमम जोड़ेंगे तो आधा घंटा एम्बुलेंस आने में, अस्पताल पहुँचने में लग जाएगा। इतनी देर क्यों? सीसीटीवी फुटेज पर कोई आंसर नहीं पुलिस का। ये प्रशासन की कोताही है, प्रशासन की पूर्णतः कोताही है और उसमें प्रशासन को जिम्मेवारीपूर्ण काम करना चाहिए और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कर विक्टिम को न्याय देना चाहिए। तो क्या लग रहा है, आप इस केस को अब आगे कैसे लेकर के जाएंगे? इस केस को आगे हाई कोर्ट से न्याय मिल सकता है क्योंकि यहाँ प्रशासन जिस प्रकार से 6 महीने से, लगभग 6 महीने से ठीक है, जिस प्रकार की विक्टिम के साथ, कंप्लेनेंट के साथ जो रवैया अपनाई हुई है वो रवैया न्यायप्रिय नहीं है, एक शब्दों में कहा जाए तो हाई कोर्ट से कोई इन्वेस्टिगेशन टीम गठित हो तो इन लोगों को न्याय मिल सकेगा। तो आप ये बताइए कि पुलिस वाले जो अपना निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं तो पुलिस पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पुलिस पर इस जांच के संदर्भ में चाहे सोसाइटी के लिए किसी प्रकार का ऐसा कोई काम, चाहे कोई भी ऑफेंस होता है तो यदि उस पर व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दूं कि पुलिस से भी ज़्यादा जांच इस परिवार के लोगों ने किया, खुद से इन्वेस्टिगेट किया इस पूरे केस को। ये रूही का भाई है। आपको बता दूं कि रूही का भाई जो आईओ था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसको अपनी गाड़ी में रोज़ बिठा करके क्राइम साइट पर लाना, थाने ले जाना, हर जगह लेकर के दौड़ना, ये साथ में। उसके बाद लास्ट में इससे पैसा मांगा जाता था। कितना पैसा मांगा गया था? 5 लाख मांगे थे मलुक सिंह ने, तो इसमें हमारी फिर उसने तो कोई सुनवाई नहीं करी। 5 लाख रुपए मांगा जा रहा है। आप खुद वकील हैं और देखिए कि किस तरीके से न्याय व्यवस्था चल रही है इस देश के अंदर। अगर इस तरीके से होगा, दहेज प्रथा के नाम पर महिला की हत्या कर दी जाती है, सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए किसी की जान ले ली जाती है, महिलाओं का उत्पीड़न आए दिन देश के अंदर बढ़ रहा है, तो एक मिसाल देना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए दुखद बात है, ये बहुत दुखद बात है। हमारे और आपके लिए भी शर्म का विषय है कि कोई व्यक्ति मर गया हो, मरने के बाद उसके विक्टिम के परिवार से और उसके छोटे से बच्चे हैं। मैं आज इन लोगों से मिला, मैंने देखा, इन सारी गतिविधियों को देखा। कम से कम प्रमा फसाई जो गाड़ियाँ थी, ट्रक था, जो एविडेंसेस थे, उसको रिकवर करना चाहिए, उस पर जांच करनी चाहिए और इन लोगों को एश्योर करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर मैनर में चल रही है, जिससे कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। पुलिस वाले कहते हैं तुम जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये तो शर्म का विषय है। लोग उम्मीद लेकर के जाते हैं, सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा की नज़र से देखते हैं कि ये पुलिस है, ये हमारी सुरक्षा करेगी, लेकिन पुलिस के सामने से ऐसा जवाब मिलेगा। ये देखिए, ये देश के कंसर्न का विषय है और इस पर एक नई मुहिम और नई आवाज़ उठनी चाहिए। मुस्तकीम ने घर बेच दिया रूही के 3 दिन बाद मरते ही। रूही का जो बेटा है उसका भी तो हक होगा उस प्रॉपर्टी पे। ये प्रशासनिक गतिविधियों में फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हुआ है। अच्छा, आपने जो अभी तक की जितनी भी कड़ियाँ जोड़ी हैं, क्या लग रहा है उससे आपको? इसमें एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फॉरेंसिक टीमें होनी चाहिए और जिससे कि एक एक चीज़ इसमें निकल कर आ जाए और इसमें जो नेशनल हाईवे चाहे एक्सप्रेसवे जो भी चीज़ें हैं, इनसे जो भी एविडेंस के संदर्भ में सपोर्ट है, जैसे एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस कौन बुलाया, कैसे लेकर गए, किसी को, विक्टिम के परिवार को किसी को इंटीमेट नहीं किया गया और वहाँ पर जाने के बाद प्रॉपर इलाज ये लोग अपने पैसे से कराए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने इलाज अपने पैसे से कराए हैं, जबकि इलाज वो पति है, हस्बैंड है, हस्बैंड के मौजूदगी में होनी चाहिए। इनका कहना है स्पष्टता कि उनकी मौजूदगी वहाँ थी ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी इलाज में खर्च हुए हैं वो सब आप वापस ले लो और केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, रफा दफा कर दो। नहीं, ऐसे कानून व्यवस्था नहीं चलती है, ऐसे कानून व्यवस्था नहीं चलती है। अपराधी को न्याय मिलना चाहिए, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये हैं जितेंद्र ठाकुर, जो कि रूही की तरफ से इनका केस यही देख रहे हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये वही हाईवे है जहां पर रूही का एक्सीडेंट हुआ था। आप देख लीजिए, ठीक यहीं पर 1033 का हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है। लेकिन कमाल की बात है कि एम्बुलेंस सिर्फ 4 मिनट का रास्ता है यहाँ पर से अस्पताल, लेकिन रूही को पहुँचने में लग जाते हैं 1.5 घंटे।
ये अपने आप में एक जांच का विषय है, लेकिन अगर पुलिस अपनी जांच निष्पक्ष तरीके से करती तो शायद आज परिवार वालों को न्याय मिल चुका होता, इंसाफ मिल चुका होता। हम आपके सामने आगे भी अपडेट लाते रहेंगे कि आखिर इस केस के अंदर क्या चल रहा है। दहेज प्रथा के नाम पर महिला उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं की हत्याएं की जा रही है। न्याय मिलना चाहिए और बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। पुलिस की तरफ से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वकील का कहना है रूही के कि हम SIT की मांग करेंगे जितना जल्द हो सके इलाहाबाद हाई कोर्ट से। अब देखना होगा कि कोर्ट इसको कैसे संज्ञान में लेती है। हम आगे भी आपके सामने खबरें लाते रहेंगे। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।